जब नासा के सैटेलाइट ने समुद्र में 30 किलोमीटर लंबा एक ऐसा पुल देखा जो हजारों साल पुराना है, जो पत्थरों से बना है और जो पानी पर तैरता है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक सन्नाटे में आ गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में वर्णित वो पुल जिसे भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था, वो आज भी मौजूद है? हाँ, आपने सही सुना। 1983 में नासा ने अपने सैटेलाइट से एक तस्वीर ली और उस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में दिखा एक रहस्यमयी पुल जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, अगर ये सच है तो विज्ञान इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्यों कोई भी वैज्ञानिक खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। 1. नासा की वो तस्वीरें जो सबूत हैं। 2. वैज्ञानिकों ने क्या खोजा इन पत्थरों में। 3. क्यों ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। 4. और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में भगवान राम का बनाया हुआ पुल है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। समुद्र की लहरें चुप थीं, पर कहानी तेज तर्रार थी। एक ऐसा ढांचा जो न तो कागज पर पूरी तरह बैठता है और न ही समुद्र की मछलियों के बीच से सामान्यता से गुजरता है। राम सेतु को देखकर हर इतिहास प्रेमी, नाविक और वैज्ञानिक अपने अपने नजरिए से देखता है। कोई इसे राम की बनाई कड़ी मानता है तो कोई प्राकृतिक चट्टानों और सेडिमेंट्स का समूह। पर सत्य, जैसा अक्सर होता है, जितना सरल होना चाहिए था उतना ही पेचीदा निकला। सबसे पहले सैटेलाइट इमेज ने इस संरचना को विश्व के नक्शे पर एक रहस्य बनाकर रख दिया। एक स्पष्ट रेखा जो समुद्र को पार करती दिखती है। स्थानीय कहानियां और पुराणिक वर्णन इसे एक पुल बताते हैं, पर समुद्र के तल की जियोमॉर्फोलॉजी बताती है कि यहाँ पर भौगोलिक प्रक्रियाएं भी अपना खेल खेल चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने सैंपल ली, तरंगों का विश्लेषण किया, लेकिन डेटा हमेशा ऐसे निष्कर्ष नहीं देता जैसा हमारी धारणाएं चाहती हैं। राजनीति और पहचान की भावनाएं भी इस पहेली में घुली हुई हैं। राम सेतु केवल भूविज्ञान का मुद्दा नहीं रह गया, यह इतिहास, धर्म और राष्ट्रीयता के बीच की लड़ाइयों का प्रतीक बन गया। कुछ शोध इस बात पर जोर देते हैं कि संरचना प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है, समुद्र की धारा, लहरों की कार्रवाई और वज्र कणों का जमाव। वहीं पुरातात्विक खोजों और स्थानीय कथाओं के प्रेमियों को ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो मानव हस्तक्षेप की संभावना जताते हैं। आखिरकार राम सेतु की असली पेचीदगी यही है कि यह एक ही बार में कई कहानियां कहता है। भूगोल, मिथक, मानवीय विश्वास और विज्ञान। जब तक पूरी तरह से विस्तृत उद्घाटन और पारदर्शी शोध नहीं होते, यह पुल नहीं, एक पुरानी पहेली ही रहेगा। एक ऐसा सवाल जो हर नई खोज के साथ और अधिक रंग बदलता है और हमारे इतिहास व प्रकृति के बीच की सीमाओं को चुनौती देता है। इस पहेली का समाधान सिर्फ वैज्ञानिक रिपोर्टों में नहीं मिलेगा। इसे समझने के लिए हमें लोक कथाओं, समुद्री विज्ञान और संवेदनशील इतिहास शोध को मिलाकर एक नई दृष्टि अपनानी होगी। तब शायद सच्चाई उजागर होगी। समुद्र के बीच खामोशी से पड़ा हुआ एक रहस्य जो लैब की रिपोर्ट से भी ज्यादा जोर से सवाल पूछता है। जब भी राम सेतु की बात होती है, एक सवाल बार बार उठता है, वैज्ञानिक इसे पूरी तरह साबित क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सच में विज्ञान इतना असहाय है या फिर सच्चाई कुछ और है? असल समस्या शुरुआत से ही पद्धति, मेथोडोलॉजी की रही है। आधुनिक विज्ञान किसी भी संरचना को साबित करने के लिए स्पष्ट डेटिंग, नियंत्रित खुदाई और दोहराए जा सकने वाले प्रयोग मांगता है। लेकिन राम सेतु जैसे ढांचे के साथ ये तीनों चीजें एक साथ करना लगभग असंभव है। यह पुल समुद्र के बीच है, लगातार बदलती लहरों, रेत और कोरल के नीचे दबा हुआ। वहां पूरी खुदाई करना न सिर्फ तकनीकी रूप से कठिन है, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी खतरनाक। दूसरा कारण है डेटा का टकराव। कुछ सैंपल्स बताते हैं कि पत्थर प्राकृतिक हैं, वहीं कुछ रिपोर्ट संकेत देती हैं कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। यही विरोधाभास वैज्ञानिक समुदाय को एकमत होने नहीं देता। विज्ञान सवालों से चलता है, लेकिन जब सवालों के जवाब खुद सवाल बन जाएं, तो नतीजा अधूरा ही रहता है। तीसरा बड़ा कारण है इतिहास और विज्ञान के बीच की खाई। रामायण जैसे ग्रंथ आस्था और सांस्कृतिक स्मृति पर आधारित है, जबकि विज्ञान भौतिक प्रमाण चाहता है। समस्या तब आती है जब एक प्राचीन कथा को आधुनिक उपकरणों से नापा जाता है। दोनों की भाषा अलग है और इसी भाषा के अंतर में सच्चाई धुंधली हो जाती है। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी इस विषय को जटिल बना देता है। हर नई रिसर्च को सिर्फ वैज्ञानिक नजर से नहीं, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक चश्मे से भी देखा जाता है। नतीजा, कई अध्ययन या तो अधूरे रह जाते हैं या विवादों में दब जाते हैं। और अंत में सबसे अहम बात, विज्ञान ना नहीं कहता, वह अभी नहीं कहता है। आज जो साबित नहीं हो पा रहा, वह आने वाली तकनीकों से संभव हो सकता है। राम सेतु शायद विज्ञान की हार नहीं, बल्कि उसकी सीमा को दिखाता है, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि समय में छुपे होते हैं। लहरों की आवाज के नीचे एक ऐसी कहानी दबी हुई है जिसे सदियों से देखा गया पर समझा नहीं गया। समुद्र हमेशा से रहस्यों का घर रहा है, लेकिन भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच फैली एक संरचना सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं लगती, वो किसी भूली बिसरी याद की तरह है। इसे आज हम राम सेतु कहते हैं। ऊपर से देखने पर यह पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है जो लगभग 48 किलोमीटर तक फैली हुई है। सवाल ये नहीं है कि ये दिखती है या नहीं, सवाल ये है कि इसके नीचे क्या छुपा है। जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज में इस
संरचना को देखा तो इसे नटेरल फॉर्मेशन कहा गया, लेकिन गोता लगाने वाले और स्थानीय मछुआरे कुछ और ही बताते हैं। उनका कहना है कि समुद्र के भीतर बड़े बड़े पत्थर इस तरह रखे गए हैं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें जमाया हो। कुछ जगहों पर पत्थरों के नीचे रेत नहीं बल्कि कठोर बेस मिलता है, जो आम तौर पर प्राकृतिक रीफ में नहीं होता। समस्या यहाँ से शुरू होती है। समुद्र के नीचे पूरी तरह वैज्ञानिक खुदाई आज तक नहीं हो पाई। वजह तेज धाराएं, पर्यावरणीय प्रतिबंध और राजनीतिक विवाद। बिना गहराई से अध्ययन किए किसी भी दावे को साबित करना या नकारना आसान नहीं होता। इसलिए विज्ञान चुप है और रहस्य जिंदा है। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन यात्रियों और विदेशी लेखकों ने भी इस पुल का जिक्र किया है। पुराने नक्शों में इसे एडम्स ब्रिज कहा गया, लेकिन उसकी मौजूदगी पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। अगर ये सिर्फ प्राकृतिक संरचना होती तो सदियों से इसे एक पुल क्यों माना जाता? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सिर्फ ऊपर देखकर फैसला कर रहे हैं? क्या सच समुद्र की सतह के नीचे दबा हुआ है, जहाँ आज की तकनीक भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई? शायद हम सबूत भूल नहीं रहे, शायद हम उसे देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। और जब तक समुद्र की गहराई पूरी तरह नहीं खुलती, तब तक राम सेतु सिर्फ आस्था या विज्ञान नहीं रहेगा। वो एक अधूरी खोज बना रहेगा, जो आने वाली पीढ़ियों से जवाब मांगती रहेगी। नीले समंदर के ऊपर खींची गई एक तस्वीर और उसी जगह पर खड़े इंसान की आंखों से देखा गया सच, दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? यही से शुरू होता है राम सेतु का सबसे बड़ा विवाद, सैटेलाइट इमेज बनाम ऑन साइट दावे। जब पहली बार सैटेलाइट तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक सीधी रहस्यमयी संरचना दिखी तो दुनिया चौंक गई। NASA की इमेजेस में साफ दिख रहा था एक लंबी चेन जैसी संरचना, जो बिल्कुल उसी जगह मौजूद थी जहां रामायण में राम सेतु का वर्णन मिलता है। कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक शोल फॉर्मेशन कहा तो कुछ ने इसे मानव निर्मित पुल मान लिया। लेकिन यहीं से सवाल उठता है, क्या सैटेलाइट हर सच दिखा सकता है? सैटेलाइट इमेज ऊपर से देखती है, वह डेप्थ नहीं बताती, वह नीचे की कहानी नहीं सुनाती। तस्वीरें सिर्फ शेप दिखाती हैं, एज नहीं। यही वजह है कि वैज्ञानिक समुदाय का एक हिस्सा कहता है कि सैटेलाइट डेटा अपने आप में किसी ऐतिहासिक संरचना को साबित करने के लिए काफी नहीं है। अब आते हैं ऑन साइट दावों पर। जब गोताखोर, भूवैज्ञानिक और स्थानीय शोधकर्ता समुद्र के भीतर गए तो उन्होंने कुछ अलग ही देखा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नीचे पत्थरों की एक व्यवस्थित परत है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जो आसपास की चट्टानों से अलग हैं। स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से इस संरचना को सेतु कहते आए हैं। उनके लिए यह सिर्फ नक्शे की लाइन नहीं बल्कि जीता जागता सच है। लेकिन समस्या यहाँ भी है, समुद्र के भीतर शोध करना आसान नहीं। तेज धाराएं, सीमित विजिबिलिटी और आधुनिक तकनीक की कमी सब मिलकर ऑन साइट स्टडी को अधूरा बना देते हैं। नतीजा ये कि दोनों तरफ सबूत हैं लेकिन दोनों अधूरे। तो भरोसा किस पर किया जाए? ऊपर से ली गई तस्वीरों पर जो पूरी कहानी नहीं बताती, या नीचे जाकर देखे गए संकेतों पर जिन्हें पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं किया गया? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। राम सेतु केवल आस्था बनाम विज्ञान की बहस नहीं, बल्कि यह सवाल है कि क्या हम सही तरीके से सच खोजने की कोशिश कर भी रहे हैं? जब तक सैटेलाइट डेटा और ऑन साइट रिसर्च एक साथ ईमानदारी से नहीं होगी, यह रहस्य यूं ही लहरों के नीचे छुपा रहेगा। जब इतिहास सवाल पूछता है तो जवाब हमेशा किताबों में नहीं मिलते। कुछ जवाब सत्ता, विश्वास और प्रयोगशालाओं के बीच कहीं दबा दिए जाते हैं। राम सेतु सिर्फ पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं है, यह तीन ताकतों के टकराव की कहानी है, मिथक, राजनीति और विज्ञान। जैसे ही इस पुल का जिक्र होता है, बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ आस्था है जो इसे रामायण से जोड़कर देखती है, दूसरी तरफ विज्ञान है जो सबूत, डेटिंग और डेटा मांगता है, और इनके बीच खड़ी होती है राजनीति जो तय करती है कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा और कौन सा नहीं। विज्ञान कहता है कोई भी संरचना तब तक ऐतिहासिक नहीं मानी जा सकती जब तक उसके पास स्पष्ट प्रमाण न हो। कार्बन डेटिंग, जियोलॉजिकल स्टडीज और सैंपल टेस्टिंग सब कुछ नियमों से चलता है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। समुद्र के भीतर मौजूद संरचना से सैंपल लेना आसान नहीं, और जो सैंपल लिए भी गए उनके नतीजे अलग अलग दिशाओं में इशारा करते हैं। यही अनिश्चितता विज्ञान को फाइनल स्टेटमेंट देने से रोकती है। अब राजनीति की एंट्री होती है। कुछ सरकारें इसे सांस्कृतिक विरासत बताकर संरक्षित करना चाहती हैं, तो कुछ इसे प्राकृतिक संरचना घोषित कर आगे बढ़ना चाहती हैं। हर फैसला सिर्फ तथ्य पर नहीं बल्कि भावनाओं, वोट और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी निर्भर करता है। नतीजा, रिसर्च की दिशा बदल जाती है, फंडिंग रुक जाती है या अचानक तेज हो जाती है। मिथक यहाँ सबसे शक्तिशाली भूमिका निभाता है। रामायण करोड़ों लोगों की आस्था है, और आस्था सवालों से नहीं, विश्वास से चलती है। जब विज्ञान किसी आस्था से टकराता है तो लोग सबूत नहीं, पहचान की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि राम सेतु पर चर्चा वैज्ञानिक बहस से ज्यादा भावनात्मक युद्ध बन जाती है। यही खेल के नियम बदलते हैं। विज्ञान को सच तक पहुंचने के लिए समय चाहिए, राजनीति को तुरंत जवाब चाहिए, और मिथक को किसी पुष्टि की जरूरत नहीं। इन तीनों के बीच फंसा राम सेतु आज भी एक पुल है, लेकिन दो किनारों के बीच नहीं बल्कि सच और विश्वास के बीच। जिस दिन समुद्र अपनी खामोशी तोड़ेगा, उसी दिन राम सेतु का सच दुनिया के सामने
सामने होगा। राम सेतु सदियों से सिर्फ पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं रहा, बल्कि आस्था, इतिहास और विज्ञान के बीच खड़ी सबसे रहस्यमयी दीवार बन चुका है। वैज्ञानिक आज भी इसे पूरी तरह साबित क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब सीधा नहीं है, बल्कि 3 ऐसी संभावनाओं में छुपा है जो इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। पहली संभावना यह है कि राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है, लेकिन साधारण नहीं। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की धाराओं, ज्वालामुखीय गतिविधियों और समय के साथ जमा हुए चूना पत्थर ने इसे बनाया। मगर समस्या यह है कि इसके पत्थर आसपास के प्राकृतिक पत्थरों से अलग हैं। उनकी बनावट, लाइन में बिछी संरचना और दूरी, ये सब किसी योजना की ओर इशारा करते हैं, जिसे विज्ञान अभी सिर्फ संयोग कहकर टाल रहा है। दूसरी संभावना और भी चौंकाने वाली है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संरचना इंसानों द्वारा बनाई गई हो सकती है, लेकिन एक ऐसी प्राचीन तकनीक से जो आज के विज्ञान की समझ से बाहर है। समुद्र के नीचे मिले कुछ पत्थरों की उम्र अलग-अलग बताई जाती है, जिससे वैज्ञानिक उलझन में पड़ जाते हैं। अगर यह सच है, तो सवाल उठता है, क्या हमारे पूर्वज तकनीक में हमसे कहीं आगे थे और हमने उनके ज्ञान को सिर्फ कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया? तीसरी संभावना सबसे संवेदनशील है। राम सेतु का सच सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक परतों में भी दबा हुआ है। कई बार रिसर्च की दिशा सबूतों से ज्यादा नीतियों और विवादों से तय होती है। जब किसी खोज से विश्वास, पहचान और इतिहास प्रभावित होने लगते हैं, तो सत्य सामने आने में सदियां लग जाती है। शायद इसलिए राम सेतु का सच आज भी अधूरा है। हो सकता है वह दिन आए जब विज्ञान, आस्था और इतिहास एक ही रेखा पर खड़े हों, और तब यह सवाल नहीं रहेगा कि सच कब सामने आएगा, बल्कि यह कि हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। राम सेतु की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि राम सेतु सिर्फ पत्थरों, सैटेलाइट इमेज या वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का विषय नहीं है। यह हमारी सभ्यता, हमारी स्मृति और हमारे सवाल पूछने की क्षमता की परीक्षा है। एक तरफ विज्ञान है जो सबूत मांगता है, दूसरी तरफ आस्था है जो विश्वास पर टिकी है, और इनके बीच खड़ा है राम सेतु, एक ऐसा रहस्य जो दोनों को एक दूसरे से बात करने पर मजबूर करता है। आज हमने देखा कि कैसे यह संरचना कभी प्राकृतिक कही जाती है, कभी मानव निर्मित मानी जाती है और कभी राजनीति व विवादों के नीचे दब जाती है। शायद सच इन सबके बीच कहीं है। हो सकता है हम अभी उस तकनीक, उस दृष्टि या उस ईमानदारी तक नहीं पहुंचे हैं जो इस पहेली को पूरी तरह सुलझा सके। लेकिन एक बात साफ है, राम सेतु को नजरअंदाज करना आसान है, समझना नहीं। और यही वजह है कि ऐसे रहस्यों पर चर्चा जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि इतिहास वही नहीं होता जो किताबों में लिखा हो। इतिहास वो भी होता है जो अब तक लिखा ही नहीं गया। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठा हो, तो लाइक जरूर करें ताकि ये बातचीत और लोगों तक पहुंचे। आपका क्या मानना है? राम सेतु आस्था है, विज्ञान है, या दोनों के बीच की कोई भूली हुई सच्चाई? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए, मैं हर जवाब पढ़ता हूं। और ऐसे ही रहस्यमयी, रिसर्च आधारित और गहराई वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच की खोज यहीं नहीं रुकती। अगला रहस्य इंतजार कर रहा है।